पर हम विरोध न करके हम भगवत प्राप्त बनेंगे। अमी और विपुल जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, हम 10 साल से निसंतान हैं। मेडिकल की सहायता से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 1 साल से आपको यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जिससे समझ में आया कि जीवन का असल उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, पर फिर भी मन कभी कभी संतान के लिए विचलित हो जाता है। आप आगे का मार्गदर्शन करें, कैसे मन को पूरी तरह राधा नाम में लगाएं। देखो, कभी मन सलाह नहीं देता भगवत प्राप्ति की। मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। वो प्रकृति को सत्य मानकर प्रकृति का भोक्ता बनने की हर कदम पे चेष्टा करता है। मन 5 ज्ञान इंद्रियों को साथ लेकर प्रकृति में ही वो सुखी होना चाहता है, और अनंत जन्म हमारे इसी में व्यतीत हो गए, कभी सुखी हम नहीं हो पाए। आज हमें अवसर मिला मानव देह में, सत्संग के द्वारा पता चला कि हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा की प्राप्ति से ही हमें विश्राम मिलेगा। जो हम सुख खोज रहे हैं शरीरों में, पदार्थों में, पदों में, धन आदि में, वो कभी नहीं हमें मिला। आप जितना धन का लक्ष्य किए उससे कई गुना किसी के पास है। आप जो भोग की कल्पना करते हैं वो किसी के पास है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। देवराज इंद्र भी भोगों से असंतुष्ट हैं। उनके पास ऐसी अप्सराएं कि एक को भेज दें तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दें। वो ऐसे अप्सराओं का स्वामी होते हुए भी गौतम ऋषि के आश्रम में जाता है और उनकी पत्नी अहिल्या के साथ गौतम ऋषि बनकर गंदा आचरण करने की चेष्टा की। इसका मतलब त्रिभुवन पति को भी भोगों से तृप्ति नहीं है। क्यों? जब तक भगवान के चरणों में चित्त नहीं जोड़ा जाएगा तो किसी को भी कोई भी भोग संतुष्ट नहीं कर सकता। अब अगर पुत्र होता है तो हमारा कर्तव्य बन जाता है, अगर पुत्र नहीं है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है। दोनों मिलकर अब गोपाल जी को अपना माने, गोविंद को अपना माने और आजीवन भजन करके भगवान को प्राप्त हो तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भागवत में एकादश स्कंद में वर्णन है कि जो मेरा भक्त है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी। पुत्र नहीं है तो हम भगवान को सीधे बनाते हैं, वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना करके हम भगवान को प्राप्त होते हैं। हमें कोई चिंता का विषय नहीं। मानवदेह पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं मिला, मानवदेह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर पुत्र होता है तो हम उसमें भगवत भाव करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अगर नहीं है तो हम आकांक्षा भी नहीं करते। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप अगर राजी हो कि हम दोनों ऐसे मिलकर भजन करें, बस हमें भजन कर। अब उसकी तरफ बार बार मन को, क्योंकि आपने उपाय कर लिया। आप कह रहे हैं कि हमने डॉक्टरों के द्वारा भी उपाय किया, सब किया, नहीं हुआ, इसका मतलब प्रारब्ध में हमारे संतान योग नहीं होता। तो हम संतान योग प्राप्त नहीं करने, हम भगवत योग प्राप्त करने आए। अगर संतान हो जाती है तो उसकी भी सेवा करके भगवत योग ही प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य भगवत योग प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करनी। तो आपको निराश नहीं होना, मन की सलाह पे नहीं मानना। मन तो बहुत गंदा सलाहकार है, क्या क्या कोई अच्छी सलाह देता है। कभी सलाह दी कि तो वृंदावन आ जाओ, तो कभी सलाह देगा कि वैश्यालय चले जाओ। इसकी कोई सलाह प्रशंसनीय थोड़ी है। हमको शास्त्र सम्मत सलाह चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो। वो भगवत प्रेमी संतों के पास से ही मिलती है, गुरुजनों के पास से मिलती है। क्योंकि हम शास्त्र के रहस्य को क्या जान पाएंगे। मेडिकल स्टोर भरा है, लेकिन हमारे लिए दवाई कौन सी आवश्यक है वो डॉक्टर बताएगा। ऐसे ही शास्त्र मेडिकल स्टोर हैं, सदगुरु वैद्य हैं, वो हमको देखकर हमारे अनुसार। अब आपको चिंता नहीं करनी, पुत्र की चिंता नहीं करनी। अब आपको चिंतन करना है। हमारे भगवान तो इतने कृपालु, जो चाहो बना लो, गुरु बना लो, शिष्य बना लो, पुत्र बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, जो चाहो वो सब बनने के लिए तैयार है। तो उनको अपना बना लो, मित्र बना लो, पुत्र बना लो, जो चाहो बना लो। वो सखा भी बन जाते हैं। वो पुत्र देखो, भावना करके दृढ़ भजन किया तो भगवान नंद यशोदा जी के आंगन में घुटने के बल खेल रहे। दशरथ कौशल्या जी के यहाँ राम रूप में अयोध्यानाथ के भवन में खेल रहे। तो हमें चिंता नहीं करनी। वस्तुतः भगवान ही आते हैं पुत्र रूप में, क्योंकि शरीर पांच भौतिक होता है, तत्व तो भगवान ही होते हैं। अगर भगवान चले जाएं तो शरीर को हम ज्यादा समय नहीं रख सकते, नष्ट कर देंगे, आग लगा देंगे, गाड़ देंगे। क्योंकि हम भगवान से प्यार करते हैं, शरीर से नहीं। पर अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम शरीर से प्यार करते हैं, पर वस्तुतः कोई भी शरीर से प्यार नहीं करता। क्योंकि जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, वो उस शरीर को नष्ट कर देता है। समझ रहे हैं ना?
तो आप सीधे भगवान को अपना मानो, बढ़िया मार्ग है। ऐसे कितने हैं जो ऐसी लीलाएं गृहस्थ में कि उनकी संतान आदि नहीं हुई, तो पति पत्नी दोनों विरक्त होकर वृंदावन वास करते हुए रात दिन भजन में लगे। अब अपने इस कल्याण की क्या बात, 21 पीढ़ियां तार लेंगे अगर सही ढंग से भजन हो गया, क्योंकि धाम वास कर रहे हैं, वैराग्य से युक्त हैं और भजन कर रहे हैं। तो हम करें ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भजन हो सकता है। खूब रात दिन अपना मेहनत करो, जो अर्थ बढ़े तो गौ सेवा, बीमार की सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा में लगा दो, और दोनों नाम जप करो और भगवान को अपना मान लो, तो वृंदावन दूर थोड़ी है। वही वृंदावन आपको अनुभव करा देगा कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी छाती में हूं, तुम्हारे हृदय में हूं। बस समझ लेना, धाम नाम रूप लीला ये चारों सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद को कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए किसी स्थान विशेष की जरूरत नहीं। जहां से कहो सो कहां, जहां प्रभु नाही, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अगर प्रेम ऑस्ट्रेलिया से प्रकट हो जाए तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में वृंदावन दिखाई देने लगेगा आपको, वहीं प्रिया प्रीतम दिखाई देने लगे। तो खूब नाम जप करो, मस्ती से रहो, बस चिंता मत करो, चिंतन करो। मनुष्य जीवन किसी अभाव से युक्त होकर जलने के लिए नहीं मिला, हर अभाव को काट कर भाव की प्राप्ति करके परमानंद में डूबने के लिए मिला। कोई भी अभाव हमें असंतुष्ट नहीं कर सकता। हमारे पास धन नहीं, हमारे पास पुत्र नहीं, हमारे पास पत्नी नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास यही अभाव है। अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास भगवान है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है। मैं उनका नाम जप करूंगा, उनका चिंतन करूंगा, उनको प्राप्त कर लूंगा। जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान बड़ी कृपा की, जो मुझे ऐसा कर दिया कि अब एक ही रास्ता रह गया, केवल भगवत प्राप्ति। बड़े कृपालु, ऐसा सोचना चाहिए। हम निगेटिव सोचे ही क्यों, नकारात्मक भाव क्यों बढ़ने दें। इसलिए अच्छे भाव का सृजन करो।